गंजी चुड़ैल। मंगोलपुर गांव एक खुशहाल गांव था। वहाँ सभी लोग बड़ी खुशी से रहते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक भयानक चुड़ैल मंगोलपुर पर मंडरा रही थी। वह चुड़ैल आए दिन गांव के किसी न किसी व्यक्ति को उठाकर ले जाया करती और उसे मार कर खा जाती। जब से मैं इस गांव में आई हूँ, मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। इस गांव में तो भोजन ही भोजन है और मुझे रोकने वाला कोई नहीं। चलो आज चलकर मुखिया की बकरी उठा लेती हूँ। हमें जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए, वरना यह चुड़ैल तो हमारा गांव ही खाली कर देगी। सरपंच जी, मेरे पास एक उपाय है। हमें पास के गांव में रहने वाले ज्ञानी बाबा से राय लेनी चाहिए। उनके आशीर्वाद की वजह से उस गांव में कभी चुड़ैल नहीं जाती। हाँ ठीक है, ऐसा ही करते हैं। सब मिलकर ज्ञानी बाबा के पास गए और उन्हें अपनी समस्या बताई। बाबा, हमें तो बस उस चुड़ैल से छुटकारा दिलाइए। बताइए हमें क्या करना है। हाँ, मैं जानता हूँ उस चुड़ैल को। वह पहले इस गांव में भी आती थी, लेकिन मैंने ऐसा इंतजाम किया कि दोबारा उसने इधर का मुंह नहीं किया कभी। तो बाबा हमें भी बताइए ना कि क्या करें। तुम सब गांव वाले उसे पकड़कर उसकी चोटी काट दो। चुड़ैल के बालों में उसकी शक्ति होती है। जब बाल ही नहीं रहेंगे तो शक्ति कहाँ से होगी? वह डरकर इस तरफ नहीं आएगी। लेकिन बाबा, हम उसे पकड़ेंगे कैसे? और उसकी चोटी तो कट चुकी है, अब हम क्या काटेंगे? देखो, उसे पकड़ना बहुत आसान है। उसके लिए जाल बिछाओ। वह शिकार को खाने के लालच में वहां आ जाएगी। तब हम उसे पकड़कर बिल्कुल गंजा कर देंगे। बाबा से मिलने के बाद सब लोगों ने विचार किया कि वह उसी रात चुड़ैल को पकड़कर उसे गंजा कर देंगे। सब कुछ तय मुताबिक हुआ और गांव वालों ने बाबा के मंत्रों की शक्ति से उस चुड़ैल को पकड़ लिया। अरे अरे छोड़ो मुझे, तुम लोग क्या सोचते हो? इन मंत्रों से मुझे तुम मार नहीं सकते। तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमसे बदला लूंगी। चली जा यहाँ से, वरना मैं तुझे गंजा कर दूंगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारा ये मंत्र तंत्र मुझ पर नहीं चलेगा। सुन ले बाबा। तांत्रिक बाबा गांव वालों की मदद से उस चुड़ैल को गंजा कर देते हैं। अरे छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। ठीक है, तुझे जाने देते हैं, लेकिन तुझे एक वादा करना होगा कि फिर दोबारा इधर कभी नहीं आएगी। मैं दोबारा इस गांव में कभी नहीं आऊंगी, वादा करती हूँ, मुझे जाने दो। ऐसा कहकर गंजी चुड़ैल उस गांव से दूर चली गई और फिर कभी मुड़कर उस गांव की तरफ नहीं लौटी। गांव के सभी लोगों ने बाबा का शुक्रिया अदा किया और इस तरह मंगोलपुर गांव फिर से खुशहाल हो गया। भूतिया नर्स। बालपुर नाम के एक छोटे से शहर में जीवनदान नाम का एक अस्पताल था। उस अस्पताल में लीला नाम की एक नर्स काम किया करती थी। ऐसा माना जाता था कि लीला यह अस्पताल बनने के समय से ही यहाँ पर थी। लीला हमेशा रात की ड्यूटी किया करती थी। यदि कोई उसे दिन की ड्यूटी करने के लिए कहता तो वो हमेशा उसे मना कर देती। एक दिन, सारा काम खत्म हो गया है, अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। अरे 12 बज गए। लीला अपनी कुर्सी पर ही सुस्ताने लगी। जैसे ही 12:30 बजते हैं, लीला एक चुड़ैल में परिवर्तित हो जाती है और अस्पताल में इधर उधर घूमने लगती है। फिर 1 घंटे बाद वापस अपने असली रूप में आकर अपनी कुर्सी पर सो जाती है। ऐसा लीला सालों से कर रही थी और उसे एहसास भी नहीं था कि वह एक चुड़ैल है। एक रात, आज तो बहुत काम है, पता नहीं कब खत्म होगा। ये जो नया पेशेंट आया है, यह तो 2-2 मिनट में बुला रहा है, परेशान कर दिया। लीला उस मरीज से कहती है, कहो भाई, तुम बार बार इतना बुला क्यों रहे हो? तुम्हें थोड़ी देर सो जाना चाहिए। सिस्टर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मैं सो नहीं पा रहा हूँ। आप प्लीज मेरे पास बैठ जाइए ना। अगर आप यहीं बैठे रहेंगी तो मुझे शायद नींद आ जाएगी।
ये तो नियमों के विरुद्ध है। मैं यहाँ नहीं सो सकती, मुझे अपने कमरे में ही जाना होगा। प्लीज प्लीज सिस्टर, मुझे अकेले सोने में डर लग रहा है। प्लीज आप यहाँ कुर्सी पर बैठ जाइए, प्लीज। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ जाती हूँ। तुम इतनी देर सोने की कोशिश करो। लीला वहीं कुर्सी पर बैठ जाती है और ठीक 12:30 बजते ही लीला फिर से चुड़ैल में बदल जाती है और उठकर उस कमरे में इधर उधर घूमने लगती है। आज तो मुझे बहुत भूख लगी है, चलो इसे खाकर ही अपनी भूख मिटाती हूँ। चुड़ैल की आवाज सुनकर मरीज की नींद खुल जाती है तो वो लीला को चुड़ैल के रूप में देखकर पूछता है, कौन हो तुम जो इस नर्स को तंग कर रही हो? तू कौन है ये पूछने वाला? मैं एक तांत्रिक हूँ। मैं तुझे पहले ही पहचान गया था, इसीलिए मैंने तुझे यहाँ बैठने को कहा। बैठो यहाँ चुपचाप और बताओ कौन हो तुम। मैं तुझे आखिरी बार कहता हूँ, छोड़ दे इस नर्स के शरीर को, वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। बचाओ, मुझे छोड़ दो, बचाओ। और देखते ही देखते चुड़ैल लीला नर्स के शरीर को छोड़कर धुएं में बदल जाती है और चुड़ैल बनी नर्स वापस इंसान हो जाती है और मरीज लीला को उसकी असलियत बताते हैं और तांत्रिक उसे एक भस्म देता है। मैं एक तांत्रिक हूँ। मैं समझता हूँ कि तुम भी नहीं जानती थी कि तुम रात को क्या बन जाती हो। यह भस्म खा लो, इससे तुम सदा के लिए ठीक हो जाओगी और इंसान बनी रहोगी। कौन है? माधव की पत्नी माया रोज रात को चुड़ैल बन जाया करती थी। यह बात किसी को पता नहीं थी। माधव रोज अपनी पत्नी को रात को कुर्सी से बांध दिया करता था ताकि वो बाहर न निकल पाए। एक रात माधव माया को कुर्सी से बांधना भूल गया। आधी रात को जब उसकी नींद खुली, माधव उठो, उठो यहाँ से। तुमने बहुत दिन मुझे बहुत सताया है, मुझे बांध कर रखा है। आज मैं तुझे रस्सी से बांध दूंगी। माधव घबरा कर उठता है। माया जी मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो माया जी। अरे मैं माया थोड़ी ना हूँ, मेरा नाम तो सुंदरी है, सुंदरी। बोल बोल सुंदरी मुझे। नहीं सुंदरी जी आप बहुत सुंदर हो। सुंदरी जी आप बहुत सुंदर हो। अच्छा लगा ये सुनकर। मुझे बहुत भूख लगी है। जा मेरे लिए ताजा मांस लेकर आ, एकदम ताजा। ठीक है सुंदरी जी, आप आराम कीजिए, मैं अभी आपके लिए ताजा मांस लेकर आता हूँ। हे भगवान, मैं क्या करूँ? अब इसके लिए ताजा मांस कहाँ से लेकर आऊँ? माधव भागा भागा अपने दोस्त सोनू के पास जाता है। सोनू भाई दरवाजा खोलो, सोनू भाई दरवाजा खोलो। अरे कौन है इतनी रात को? अरे माधव तू, क्या हुआ? सोनू भाई मेरी मदद करो, मैं बहुत मुसीबत में फंस गया हूँ। माधव ने सोनू को सारी बात बताई। अरे माधव तुम कितने भोले हो, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और भाभी को उस चुड़ैल से छुटकारा दिलाता हूँ। बस तुम 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। सोनू अपने घर से कुछ बांधकर कपड़े में ले आता है। फिर वो दोनों माधव के घर पहुँचते हैं। चुड़ैल उनका इंतजार कर रही थी। आ गया माधव, इतनी देर कहाँ लगा दी? अरे मैंने तो मांस मांगा था, तू तो जिंदा इंसान ही ले आया। खैर कोई बात नहीं, इसे ही मार दूंगी, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। जैसे ही चुड़ैल सोनू की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ती है, अचानक सोनू उस बंधे कपड़े में से हनुमान जी की मूर्ति निकालकर चुड़ैल के आगे कर देता है। अरे ये क्या किया तूने? हटा इसे, हटा इसे। ठीक है मैं इसे हटा लूंगा, लेकिन तभी हटाऊंगा जब तुम मेरी भाभी के शरीर को छोड़ दोगी। माया के शरीर को छोड़कर चली जा यहाँ से चुड़ैल। जाती हूँ और फिर कभी नहीं लौटूंगी। चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और सोनू की मदद से माधव को अपनी पत्नी दोबारा मिल जाती है। कुछ ही देर में माधव की पत्नी को होश आता है। माधव यह लो,
यह हनुमान की मूर्ति अपने पास रखो। इसके आगे भूत चुड़ैल सब अपनी शक्तियां खो देते हैं। और सब कुछ पहले की तरह अच्छा हो जाता है।